तो इसमें देखो पहला आपको बताया था एसिड के साथ, दूसरा किसके साथ था, एसिटिक एनहाइड्राइड, तीसरा एल्कोहल करेगा किसके साथ, एसाइल क्लोराइड। एसाइल होता है आर डैश COCl, ठीक है। और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ROH के साथ। तो क्या होगा देखो, ROH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे कौन सी चीज निकलेगी बाहर, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो HCl दोनों बाहर हो गए, ठीक है। और ये HCl बाहर हो गया पायरिडीन की प्रेजेंस में, बाकी एज इट इज लग जाएगा, तो हो जाएगा ROCO R डैश। ये बन गया आपका ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये एस्टर हो गया, देखो RCO, इसको ऐसे भी लिख सकते हो RCOR डैश, ठीक है, ये ROCOR डैश, ठीक। और HCl जो यहाँ से H निकला था और दूसरे से Cl निकला था, तो HCl तो अलग हो गया, तो इससे बनाएगा HCl। और ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, ये OR और ये R डैश CO, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, तो OR और ये COR डैश, ये कंबाइंड होके एस्टर बना देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास एस्टर, और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। अब इसी में जो आप देखो डिस्प्रिन एस्प्रिन वगैरह खाते हो, तो वो दवाई भी ऐसी ही बनती है, देखो इसी मेथड से बनती है। इसको दिखाता हूँ मैं, देखो ये है आपके पास, इसमें देखो ये वाली जो रिएक्शन है, ये सैलिसिलिक एसिड है, इसका फॉर्मूला है, फिनॉल बना दिया देखो, और इसके ऊपर COH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, और इसमें एसिडिक एनहाइड्राइड ले आए इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो उसे शॉर्ट में H+ लिख देते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसका काम क्या है, H+ देना। कोई भी एसिड होगा उसका काम क्या है, H+ प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो यहाँ पे H+, कोई भी एसिड के लिए जनरली H+ लिख देते हैं हम लोग। अब क्या होगा, ये वाली रिएक्शन कहाँ करेगा, इस एल्कोहल के साथ। अभी बोला था आपको, देखो इसके साथ नहीं रिएक्शन होगी, पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर ही होती है, इतनी सारी चीज दिखेगी आपको, लेकिन अभी मैंने क्या कहा, जहाँ पे OH होगा और वहां पे अगर एसिडिक एनहाइड्राइड आ गया, NaCH3CO, फिर O, फिर CH3CO, ठीक है, ये आ गया एल्कोहल के साथ, तो क्या करोगे आप, यहाँ से H निकलेगा और ये ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये देखो यहाँ से बाहर हो गया, ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर हो गया, H निकलेगा इससे, एल्कोहल का H निकलेगा बाहर, इसको हटा देते, देखो ये निकल गया, और बाकी CH3COO, ये टूटेगा तो क्या होगा, CH3COO, और यहाँ पे भी CH3CO, तो ये H इसके साथ मिलके देखो क्या बना देगा, CH3COOH, ये बन गया, और ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा O, फिर CO CH3, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आप, तो इसे कहते हैं एस्प्रिन, जैसे डिस्प्रिन आपने देखा होगा, एस्प्रिन होता है। तो ये सब क्या है, केमिस्ट्री से बनते हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं वो सब केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये हमें ध्यान रखना, देखो इतने सारे ग्रुप हैं, लेकिन कौन सा ग्रुप किसके साथ रिएक्ट करेगा, बस ये हमें आना चाहिए। जैसे चाहे वो RCOCl होगा, या फिर एनहाइड्राइड हो गया, CH3CO का होल ट्वाइस O हो गया, और या फिर एसिड हो गया, ये मेन किसके साथ रिएक्शन करेगा, जहां पे अल्कोहल होगा, बाकी को नहीं छेड़ेगा, देखो बाकी में कुछ नहीं होने का, जिसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो हमें यही पहचानना है कि वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये फिर दोबारा उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, देखो ऐसे हम बनाते हैं। अब ये वाला पोर्शन देखो हमने करा है, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो एल्कोहल है और इसमें हमने HX मिला दिया, HCl, जैसे CH3CO, ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, CH3OH, सॉरी एल्कोहल हो गया तो CH3OH है, प्लस इसमें HCl हमने कर दिया, तो क्या होगा देखो, HCl करने से क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये हमने पहले भी किया था, किसमें, ल्यूकास रिजेंट वाले में, तो ल्यूकास रिजेंट की है, देखो ये ल्यूकास रिजेंट ही है, CH3Cl आ जाएगा, और वाटर क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये हमने किसमें किया था,
अभी पढ़ा था देखो ल्यूकास रिजेंट वाला, तो ये ल्यूकास रिजेंट ही है। कौन सा? HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो कई बार ZnCl2 को दिखाता नहीं है, HCl ही लिख देता है, तो बात वही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड और वाटर। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, देखो लिखा हुआ है ल्यूकास टेस्ट। ये टेस्ट किसको करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को। ठीक है, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसमें देखो टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होती है रूम टेम्परेचर में, और टर्सरी में टर्बिडिटी एकदम से आ जाती है इमिडिएटली, और जो सेकेंडरी होता है उसमें टर्बिडिटी आती है आफ्टर 5 मिनट्स। टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। दूसरी भी देखो हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है, तभी मैंने कहा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कई रिएक्शन पहले आ जाएगी। देखो इसने पहले लिखा भी हुआ है कि रिएक्शन हमने पढ़ ली है पहले। ठीक, इसमें क्या है कि जो एल्कोहल है इसमें मैंने क्या मिला दिया? PCl3 या PCl5। तो क्या बनेगा? आपको पता है कि जो OH होगा वो हट जाएगा और उसकी जगह पे Cl आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड। तो ये रिएक्शन भी हमने अभी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। ठीक है, तो वही रिएक्शन रिपीट हो गई है, इसीलिए उसने रिएक्शन नहीं लिखी है, उसने कहा है कि इसको उसमें आगे देख लेना। ऐसे ही देखो डिहाइड्रेशन, ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ी है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो जैसे ये अल्कोहल है आपके पास, और आपको इसमें वाटर हटाना है यानी डिहाइड्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 को लाओगे और हीट कर दो। उससे क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा, H2O बाहर हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्कोहल से क्या बन गया? देखो एल्कीन बन गया। तो अल्कोहल से एल्कीन बनाएंगे तो उसके लिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है। इसमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है? कंसंट्रेट H2SO4, ठीक, या H3PO4। H3PO4 दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ यहाँ तक क्लियर है यस सर। या रिपीट करूं? पर याद करने यस। पड़ेंगे आपको। ठीक है, ओके। तो याद करने पड़ेंगे कि कौन सा किसके लिए काम आएगा। देखो अब आपको ये क्या याद रखना है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है, अब देखो जहाँ पे सेकेंडरी आ गया तो वहां पे क्या होगा? वहां पे लगेगा फिर सेटजेप रूल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने OH लिख दिया। अब यहाँ लिख दिया मैंने कंसंट्रेट H2SO4, या शॉर्ट में लिख दिया H+, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आपको वाटर निकालना, लेकिन क्वेश्चन ये है कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? बता सकते हो? सेटजेप रूल लगाना है यहाँ पे। बताओ अब इनमें से ये वाला हाइड्रोजन H2 निकलेगा या ये वाला H2 निकलेगा? बताओ, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हाइड्रोजन प्रिफर करता है अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल? जब डिहाइड्रेशन होगी तो सेटजेप रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पे बताओ सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप निकलेगा, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? क्योंकि OH तो निकलेगा ही। अब OH बीच में आ गया, अब 1 वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या 2 वाला? ये कौन सा रूल बताता है? सेटजेप रूल। ओके अंबिका, इसके अलावा बताओ सेटजेप रूल लगेगा यामिनी। और तो ये रिपीट होंगे, देखो जैसे आप फर्स्ट सेकंड पढ़ लोगे, थर्ड पढ़ोगे तो आधी रिएक्शन आपको फर्स्ट और सेकंड की मिलेगी। ठीक है, तो रिपीटिशन होता रहता है इसमें। तो बस 2 ही आंसर है, लेकिन देखो इसका आंसर है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं करेगा। ठीक है, सेटजेप रूल क्या कहता है? जब भी एलिमिनेशन होगा तो वो वाला हाइड्रोजन निकलता है या उधर डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, जिधर कार्बन ज्यादा होंगे, उधर का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो जैसे नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, तो दोनों बनेंगे, लेकिन देखो पहले केस में अगर हमने 1 को हटाया तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, 1 2 के बीच में। और अगर हमने 2 और 3 से हटाया तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा।
अब वो कहता है कि डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, यानी ये वाला। तो ये वाला मेजर बनता है और इसी को हम प्रेफरेंस देते हैं, माइनर वाले को प्रेफरेंस नहीं देते। ठीक है, तो ये वो लिखता भी नहीं है आंसर में, ये लिखेगा आंसर। ठीक, तो इसका ध्यान रखना। तो अब आता है, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या करोगे, इसके पास तो दोनों ऑप्शन इक्वल हो गए, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी है तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता है, कहता है आप कहीं से भी निकाल लो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से आप कहीं से भी H2 को निकालो, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस H2। ठीक है, तो ये बन गया आपका एल्कीन। अब तीसरे वाले में भी ऐसे किया उसने, टर्सरी। अब देखो OH है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं से भी एक H हटा दो, H और OH मिलके H2O बाहर हो जाएगा, और जहां से आप हटाओगे वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ गया। तो एक डबल बॉन्ड आएगा, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है देखो, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन का ऑर्डर होता है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो इसीलिए जो स्पीड होगी, जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा, वो टर्सरी का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। ठीक, और अगर कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, सेडजेफ रूल अप्लाई करेंगे। तो सेडजेफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड अगर आप एलिमिनेशन करोगे, डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। सिंगल से अगर आपको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो सेडजेफ रूल लगेगा हर हमेशा। ठीक है, मैक्सिमम केस में सेडजेफ रूल लगता है। जैसे ये OH है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। अब दोनों जगह पे पॉसिबिलिटी है कि ये वाला भी H2O बाहर हो सकता है और ये वाला भी H2O बाहर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम किसको प्रिफर देंगे, 1 वाले को या 2 वाले को, फिर बताना। ये सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर आप एलिमिनेशन करोगे, H2O बाहर निकल रहा है, लेकिन कौन सा H निकालना चाहिए, ठीक है, 1 वाला या 2 वाला, ये पूरी केमिस्ट्री में आएगा अब आपके पास। सेडजेफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये बेसिक चीजें क्या है, शुरू से लेके आप आगे लास्ट तक पढ़ोगे तब भी आएगा वहां पे वो। ठीक, तो याद होना जरूरी है उसका। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो कौन सा रूल लगेगा, हाँ सुमित और यामिनी सही आंसर है। ठीक, तो इस रूल को याद करना है किसी भी हालत में, देखो हर जगह यूज होगा, जहां पे भी डबल बॉन्ड लाओगे आप सिंगल बॉन्ड से तो उसमें सेडजेफ रूल लगता है। कुछ एक आध जगह है जहाँ पे हॉफमैन लगता है। ठीक है, हॉफमैन का भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये स्टेप है इसके। अब देखो इसमें इसकी मैकेनिज्म है, ये होता कैसे है। तो मैकेनिज्म के लिए क्या है, देखो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, यानी जब मैंने कहा एसिड की प्रेजेंस में, तो एसिड क्या करेगा, ठीक है, तो जो एसिड है वो H+ देता है, आपको पता है एसिड से H+ मिलेगा। अब H+ कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वहां तो जाएगा नहीं जहाँ कंगाल है, वहां जाएगा जहाँ सेट लोग है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास और बाकी के पास है नहीं, तो बाकी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। H+ कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया, देखो तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया और ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। पहला स्टेप, इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीजन है जो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और प्लस में रहना पसंद नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, अपने से वीक वाले को इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ये कार्बन से बीच से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच लेता है। देखो 2 H है और 1 O है, तो H2O, तो इससे H2O बाहर हो गया। और जो ये सामने कार्बन है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसमें प्लस चार्ज आ गया, तो ये देखो ये जो कार्बन है इसमें प्लस आ गया और H2O बाहर हो गया। ठीक है, अब अब क्या होगा, देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, यानी कि अब जो प्लस चार्ज है उसमें ये एक हाइड्रोजन को फिर भगा देगा। ठीक है, तो ये जो प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, ये भी रुक नहीं सकता ज्यादा देर तक, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इस H को बोलेगा टाटा बाय बाय और इससे इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच लेगा, क्योंकि हर एक वीक से दादागिरी दिखाएगा। तो ये क्या करेगा,
इस हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस नेगेटिव को खींचता है, तो इसने इसको खींचा। क्योंकि जो वीक है तो ये वाला वीक है, इसको निकालना आसान है, तो ये जल्दी से इसको निकालेगा। अब डबल बॉन्ड आ जाएगा और H प्लस अनचेंज रह जाएगा लास्ट में। यानी ये किसका काम करेगा? कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट क्या करता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा लेकिन खुद अनचेंज रहेगा, तो H प्लस लास्ट में अनचेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से इथीन फॉर्म हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है, समझ में आया मैकेनिज्म या दोबारा बताऊं? पहले स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ। पहले स्टेप में हो गया प्रोटोनेशन। ठीक, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? प्रोटोनेशन। यानी जैसे ये अल्कोहल है, अल्कोहल आपने ले लिया CH3 सी सॉरी OH। ठीक है, अब मैंने कहा एसिड की प्रेजेंस में, एसिड मतलब H प्लस, ये क्या करेगा? रिएक्शन स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए कहाँ जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। इसने कहा चल ले जा छोड़। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसने जो O था उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इसमें कनेक्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, अच्छा इसको 2 कार्बन बना देते हैं CC। ठीक है, अब क्या होगा कि ये ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि तो पावरफुल है। तो यहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे। ठीक, 2 कार्बन रहेंगे यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन ले गया, यानी H2O आपका बाहर निकल गया। लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया, तो जो सेकंड वाला कार्बन है इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। अब क्या होता है कि ये प्लस है तो प्लस माइनस को खींचेगा। अब इसको माइनस कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसको दिखा यहाँ पे सामने अपने पड़ोसी वाला जो वीक है ये, तो इसने कहा चलो ठीक है फिर इसी से खींच लेते हैं। तो ये प्लस इसको क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि प्लस माइनस को खींचता है, तो खींचेगा आप उससे अपनी तरफ को, और इस H को भी क्या करेगा? यहाँ से बाहर कर देगा, तो ये H भी रिमूव हो जाएगा। तो ये तो एसिड ही है, इसने तो क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट किया, बस ये H प्लस बाहर हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड है वो बीच में आ जाएगा, तो इससे क्या होगा? ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और बाकी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की मैकेनिज्म ये है। आई समझ में कि नहीं आई है? बताओ, याद करना पड़ेगा। अगर आपको एल्कोहल से डबल बॉन्ड लाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एल्कोहल से डबल बॉन्ड लाने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 डालना पड़ेगा। जहां पे भी अल्कोहल है आप चाहते हो किसको हटा दो, आप डबल बॉन्ड ले आओ, तो फिर क्या करेंगे? कंसंट्रेट H2SO4 जैसे मैंने लिखा है ये। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये OH है, और यहाँ पे मैंने कहा इसको एल्केन बना दो। ठीक है, इसे एल्केन बना दो, या इसको एल्काइल हैलाइड बना दो, या और कुछ बना दो। तो आपको चाहिए कि यहाँ से OH को हटाना है पहले, तो OH को हटाने के लिए क्या करेंगे? कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो। ये क्या करेगा? H और OH को बाहर निकालेगा, पहले डबल बॉन्ड ले आएगा, तो ये डबल बॉन्ड बना देगा। अब डबल बॉन्ड के बाद अपने हिसाब से आप अगर ब्रोमीन ऐड करना है दोनों जगह तो Br2 ऐड कर दो, तो एक Br यहाँ चले जाएगा, एक Br यहाँ चले जाएगा। इसके कौन सी चीज हमने चेंज करनी है वो डिपेंड करता है फिर। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो OH को बिल्कुल हटा दो और डबल बॉन्ड लाना है तो उसके लिए कंसंट्रेट H2SO4 यूज होगा। अब बताओ ये आया कि नहीं आया? रिप्लाई करना यस नो। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे आपको, तभी आपको कन्वर्जन भी आएगा और रिएक्शन भी आ जाएंगे। सारी रिएक्शन तभी आएंगे कि किसको हटाने के लिए क्या चीज लाना है, हर एक के लिए एक पर्टिकुलर चीज यूज होगी। ठीक है, तो ये हम कल करते हैं प्रैक्टिस को, क्योंकि कल आपके पास पूरा टाइम भी रहेगा, और उसमें मैं आपको इसको याद करना है, पेपर पकड़ लेना है एक, और याद करना है कि किसको हटाने के लिए क्या चीज लानी है। इसको हटाएंगे तो क्या चीज यूज करेंगे, इसको लाना है तो क्या चीज यूज करना है। अब धीरे धीरे जैसे हम एल्कोहल में पहुंच गए, आप इससे किसी में भी चेंज कर सकते हो, आप कोई भी नाम बोलो, किसको चेंज कर दो तो वो चेंज हो जाएगा। केवल स्टेप है कि 2 स्टेप या 3 स्टेप लगेंगे बस। ठीक है, तो कोई भी चीज किसी में भी चेंज हो सकती है। तो ये स्टेप आप धीरे धीरे आप समझते जाओगे, तब आपको वो स्टेज में पहुंच जाओगे आप कि किसी को किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, कल 9 या थैंक 9:30 यू पे सर। वो हम
रिवीजन करेंगे इससे, मतलब ये स्टेप करेंगे। ठीक है, फिर बाय बाय।